आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें आप कुछ भी गलती नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और लगभग ये आपका जो एग्जाम में आता है वो आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ के व्यू पॉइंट से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको फॉर्मेट रट के या याद करके आप नहीं बना सकते हैं। इसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को आपको समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आइए मीनिंग को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके। तो देखिए, आपको बोल रहा है कि समटाइम्स आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म हैड बीन क्लोज्ड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब फर्म का बुक्स क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है, फाइनल अकाउंट बन चुका है, इट इज फाउंड दैट सर्टेन मैटर्स हैव बीन लेफ्ट आउट बाय मिस्टेक, ठीक है। कुछ चीजें हम करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, ठीक है। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द फाइनल अकाउंट which have already been closed, the firm rectifies the errors, the firm rectifies the errors or omission। अगर कोई गलती हो गई है या कोई क्या हुआ है, कोई चीज आप भूल गए हैं, कोई ट्रीटमेंट ही करना आप क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, by passing an adjustment entry in the beginning of the financial year। तो जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसके भी शुरू में ही हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस गलती को क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। सच एडजस्टमेंट्स आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट एज ए रिलेट टू पास्ट पीरियड, ठीक है। तो अगर प्रीवियस पीरियड में, पहले के टाइम फ्रेम में अगर कोई गलती हो गई आपसे बीइंग अकाउंटेंट, और आपने फाइनल अकाउंट पूरी तरीके से बना चुके हैं, और उसके बाद आपको मालूम चल रहा है कि अच्छा ये गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या सम काइंड ऑफ, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट। मीनिंग क्लियर है सबको? सर ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गया आपसे, इंटरेस्ट, हेलो, हाँ सर, एक बार और बता दीजिए। देखिए, अगर छोटे सेंस पे मीनिंग देखें तो मतलब यही होता है कि अगर पास्ट पीरियड में कोई गलती हुई है, ठीक है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब देना ही क्या हो गए, भूल गए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए। या मान लो प्रॉफिट बांटना था किसी और रेशियो में, आप बांट दिए किसी और रेशियो में। या बी को सैलरी मिलना था, आप उसको सैलरी नहीं दिए, सी को दे दिए, ठीक है। इस टाइप की अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो इन गलतियों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हम फिर से फाइनल अकाउंट दोबारा प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके क्या करेंगे, उस गलती को ठीक कर लेंगे। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए क्या करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, जो भी गलतियां हुई है ना, जो भी गलतियां प्रीवियस पीरियड में हुई होंगी, ठीक है, अब उसके चलते क्या हुआ होगा कि उन गलतियों के चलते किसी को बेनिफिट हुआ होगा, उन यस गलतियों सर। के चलते किसी पार्टनर को क्या हो गया होगा, प्रॉफिट हुआ। किसी पार्टनर को बेनिफिट हुआ होगा, तो किसी पार्टनर को क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस। तो वो बेनिफिट हो चाहे लॉस हो, इन दोनों के इफेक्ट को, इन दोनों के इफेक्ट को हमें क्या कर देना है, नलीफाई करना है। क्या करना है, नलीफाई। नलीफाई मतलब होता है क्या, कैंसिल आउट। खत्म। हाँ, नलीफाई मतलब खत्म होता है, कैंसिल आउट। तो इफेक्ट को ही कैंसिल कर देना है। प्लीज अपना अपना माइक डाउन रखो, लो जिसको पूछना होगा वही माइक ऑन करेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा आवाज ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब इसको समझने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन ये बोलता है कि ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 3:2 में। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। द रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल ऑन 31 मार्च 2010
was 60,000 and 90,000 respectively. उनका जो फिक्स्ड कैपिटल है 31 मार्च 2010 को ए का 60,000 है, ठीक है, और बी का कितना है 90,000 है, ठीक है, ए का 60,000 और बी का 90,000. आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum was not allowed, and interest on drawing amounting to rupees 2,000 and rupees 3,000 respectively was not charged. ठीक है, तो जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है साल के अंत में, तो मालूम चल रहा है कि ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 10% पर एनम के रेट से, और ना ही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो 2,000 था और बी का कितना था 3,000 था. तो दोनों ही अमाउंट क्या हुए हैं, छोड़ दिए गए. ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया. ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री शोइंग योर वर्किंग क्लियरली. क्या बोल रहा है लास्ट लाइन आपको, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली. आपको पूरा एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बिना इफेक्ट को शो किए हुए एंट्री पास कर दिया, यू विल गेट 0. ठीक है, डायरेक्ट एक बड़ा सा आपको 0 मिलेगा, पेपर में कोई नंबर नहीं मिलेगा. आपको वर्किंग शो करना होगा कि कैसे करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे पास एडजस्टमेंट का प्रिपरेशन होता है. लेट्स सी. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे. क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल. नीड टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल. इसमें कॉलम कुछ ऐसे चलेंगे कि पहला कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, मतलब इस कॉलम में जो भी हिसाब किताब लिखना है, ठीक है, कि जो भी गलतियां हुई हैं उसका डिटेल्स हम मेंशन करेंगे. देन हमारा एक कॉलम बनेगा फर्म के नाम से. किसके नाम से बनेगा, देन वी विल मेक वन कॉलम फॉर द फर्म, और उसके पास जितने पार्टनर हैं उतना कॉलम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं, क्वेश्चन में कितने पार्टनर थे, 2. तो 2 कॉलम दो हैं. दो कॉलम बनाएंगे हम. ठीक है, ओके. इसके बाद से हर जो कॉलम आप बनाए हैं फॉर्म के लिए, तो इसको भी आप बांट देंगे 2 हिस्से में. ऐसे ही पार्टनर वाले कॉलम को भी यहाँ पे ठीक है, ये हमारा खाका तैयार हो गया. ऐसी कॉपी पे भी आपको क्या करना है, तैयार करना है. ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. इस कॉलम में आप लिखेंगे क्या, पार्टिकुलर. क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर. देन इस कॉलम में आप लिख लेंगे फॉर. फिर पार्टनर ए है तो ए, और बी है तो बी. अमाउंट का साइन दे दीजिएगा. ओके, फिर यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है डेबिट, और यहाँ लिख लेना है क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. ठीक है, इतना समझ में आया प्रोसीजर. ओके, कोई भी आप पास में क्वेश्चन, आपको इतना काम करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट टेबल है ये आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा. इसमें इसी में आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट शो करेंगे. अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बोले थे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल गए थे 10% पर एनम के रेट से. ए का जो कैपिटल था वो कितना था, 60,000. 60,000 प्लस. तो 10% 6,000 हो जाएगा, और बी का 90,000 था, तो 10% कितना हो जाएगा 9,000. ठीक है, 9,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देते हैं. ठीक है, लेट्स प्रोवाइड इट. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल provided at the rate 10% per annum
which was earlier omitted, which was earlier omitted, जो हम क्या हो गए थे, देना भूल गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं और पार्टनर को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनर को प्रोवाइड कीजिएगा तो पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा सर। हाँ, पार्टनर्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट। ठीक है, तो ए का 6000 बनेगा। यस सर। यस सर। ए में लिख देंगे 6000। बी का कितना बनेगा, 9000। 9000। तो बी में लिख 9000। देंगे 9000। ठीक है, टोटल। अब देखिए पार्टनर लोग में क्रेडिट होगा तो फर्म में क्या होगा, डेबिट। डेबिट होगा। डेबिट होगा, एक्सपेंस। हाँ, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15000। दोनों को जोड़ के डेबिट कर देंगे फॉर्म में 15। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 16 हो रहा है सर, 16 हो रहा है सर। 16 नहीं हो वो रहा। मिस्टेक है, समझ लो। चलो तुम अब बोल ही दिए हो तो ठीक कर देते हैं तुम्हारा गलती। चला गया सर स्क्रीनशॉट ले रहा है ना सर, इंस्टा पे छोड़ने के लिए। क्या है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? पूरा वीडियो मिल जाएगा तुमको। नहीं सर, प्रचार आपको करेंगे बोल रहा। वैसे। तो प्रचार करेंगे। अच्छा, फैलाओ, गाँव में फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रॉपर फैक्ट्री की तरफ से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15,000 रुपए हमने फॉर्म में डेबिट कर दिया और पार्टनर ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फॉर्म से ही पार्टनर को प्रोवाइडेड होगा, राइट? यस सर। इसके Yes, बाद sir. से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूले हम लोग क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए थे, ए का 2000 और बी का 3000। ठीक है, तो ये भी प्रोवाइड कर देते हैं। यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नाउ which was omitted to be charged, जो हम देना भूल गए थे। चार्ज करना भूल गए थे। चार्ज मतलब लेना था पार्टनर से। ठीक है, यस सर। लेंगे तो पार्टनर लोग डेबिट हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो ए का 2000 था तो ए में 2000 कर दिए डेबिट, और बी का कितना था, 3000 था ना। 3000। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अब आप देखिए कि कहानी क्या कह रही है, आपको अपने आप आपको समझ में आएगा। इसीलिए देखिए, इससे सिंपल तरीके से कोई नहीं आपको बताएगा, बुक का भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। फॉर्म के डेबिट कॉलम में कितना पड़ा हुआ है, 15,000। यस सर। ठीक है, और क्रेडिट पे कितना हो गया, 5,000 हो गया ना, 5,000, 2,000 ए का यस और सर। 3,000 बी का। ठीक है, यानी फॉर्म के पास पैसा आया है 5,000 और फॉर्म को घाटा कितने का हुआ है, 13,000, सॉरी 10,000। 15,000 का। सॉरी, मतलब इसको माइनस कर देना। यहाँ देखिए डेबिट अमाउंट, डेबिट में 15,000 है यस सर। और क्रेडिट में कितना है, 5,000 है। 5,000 है। ठीक है, तो आपको नेट जो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है, 10 का। 10,000 का। 10,000 का 5,000 रुपये तो फॉर्म के पास पार्टनर से वापस आ गया है ना, यस सर। और फॉर्म को देना पड़ रहा है कितना, 10। पार्टनर को हाँ, मतलब वो देना पड़ रहा 15। बात 15 सुनो, दे रहा, 5 8। पहले बात मेरा सुन लो, लोग शांत रहो लोग। ठीक यस है, सर। कीप योर माउथ डाउन। यहाँ पे फॉर्म पार्टनर्स को 15,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर से फॉर्म को वापस मिल रहा है इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000। ठीक है, ओके। तो क्या है कि प्रॉफिट तो पहले ही बढ़ चुका है, प्रॉफिट ये लोग बांट के बैठे हुए हैं। अब या तो हम प्रॉफिट को पहले डेबिट करते हैं, तो क्यों हम अननेसेसरी चीजों में फंसेंगे। ठीक है, हमको तो इफेक्ट को नलीफाई करना है ना। टीवी के पास कौन बैठा हुआ है, अपना माइक ऑफ रखो लोग, माइक ऑफ रखो लोग, जिसको दिक्कत होगा वो पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखेंगे तो पार्टनर्स प्रॉफिट को बांट चुके हैं, उसके बाद हम लोग बैठे हैं गलती को ठीक करने के लिए।
तो फर्म को अब देना पड़ा, तो फर्म के ऊपर 15,000 का बर्डन पड़ा, लेकिन 5,000 पार्टनर से फिर वापस आ गया। तो जो नेट बर्डन पड़ा, यानी कि जो नेट लॉस हुआ जनरेट, वो कितने का हुआ? 10,000 10 का। हजार 10,000 का। 10,000 का। जितने लोग अभी हैं मीटिंग में, कोई भी ऐसे जिनको लगता है कि कोई और अमाउंट होगा या कंफ्यूजन? 9 सर। ठीक है, तो हमारा नेट लॉस जो हो रहा है जनरेट कितने का हो रहा है? 10,000। 10,000। तो नेट लॉस ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। किस रेशियो में हो जाएगा? 3:2। 3:2 ही ना रेशियो था इनका? यस सर। यस सर। हाँ, तो 3:2 के हिसाब से तुम्हारा हो गया 6,000 और 4,000, राइट? यस सर। हाँ, 10,000 का बांटे को 3:2 में तो कितना हो जाएगा? 6,000 और 6 4। ठीक है, तो पार्टनर्स में कर देंगे हम लोग डेबिट। ए में डेबिट डालेंगे 6,000, 6,000, और बी में डेबिट डालेंगे 4,000। 4000। ठीक है, अब देखते हैं कहानी क्या कहती है। तो अगर हम कॉलम्स को क्या करें, सम अप कर लें। अब सम अप करते हैं सारे कॉलम्स को, ठीक है, क्लोज कर रहे हैं हम। आप लोग लाल पीला नीला मत बनाइएगा, ग्रीन पेन सेलेक्ट हो गया तब ग्रीन से ही बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्म के डेबिट कॉलम का टोटल देखोगे तो कितना है, और यहाँ पर भी ये देखो, ये 6,000 और 4,000 पार्टनर्स में हम क्या किए थे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो पार्टनर्स में डेबिट हुआ तो Yes, फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्म में क्रेडिट। अब हम सारे कॉलम्स को टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये 15,000 हो गया, ये कॉलम कितना हो गया, ये भी 15,000 हो गया फर्म का। ये आपका 6,2 हो गया 8000। 8,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया 7000। 7,000, और ये हो गया 9000। 9,000। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या हम देखेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। तो फर्म का जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, फर्म का काम हो गया खत्म। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 सर। ओके। ए का डेबिट कॉलम दिखा रहा है 8,000 और क्रेडिट कॉलम दिखा रहा है 6,000, यानी कि 6000। ए से लेना है 8,000 और ए को देना है 6,000। ए से लेना है 8,000, ए को देना है 6,000। 6000। ठीक है, तो अगर ए से 2,000 रुपया हम और ले लें तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। यस सर। सारे लोग, अगर हम ए से 2,000 रुपया और ले ले तो हिसाब किताब ठीक हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो ए से 2,000 रुपया ले लेते हैं, 2,000 क्या कर देंगे, डेबिट। ए से और 2,000 डेबिट कर लेंगे तो मेरा हिसाब किताब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, और अगर बी से बात करें तो बी से लेना है 7,000 और बी को देना है देना है 9000। 9,000। तो बी को और अगर हम 2,000 दे देंगे, नेट क्रेडिट कर देंगे कितने का? 2000 का। 2,000 का। तो आपकी सारी समस्या क्या हो गई, हल हो गई। जो भी नेट इफेक्ट था, मतलब जो भी इनको फायदा या नुकसान हुआ था उसको आपने क्या कर दिया, सेटल किया था। 2,000 का इनको नेट फायदा या नेट नुकसान हो रहा था, पहले आपने उस अमाउंट को क्या कर दिया, सेटल। ठीक है। अब ये अमाउंट कैलकुलेट हो गया, आपको बस क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री इसके लिए पास कर लेनी है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हुए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, माइक किसका बड़बड़ कर रहा है, हमको ऑफ करना। क्या सर? कंटिन्यू किसका माइक से आवाज आ रहा है? शांत हो गया। तो अब क्या करना है, अब मुझे काम करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ, रेक्टिफाइंग एंट्री या इसी को पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। और ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स था कि फ्लक्चुएटिंग था? फिक्स। कैपिटल फिक्स था। यस सर। तो एडजस्टमेंट एंट्री किससे होगी? कैपिटल अकाउंट से कि करंट अकाउंट से? कैपिटल। रॉन्ग आंसर, करेंट अकाउंट से होगी। सर करेंट अकाउंट से हो सर। करेंट अकाउंट से होगा। कैपिटल फिक्स है ना? यस। जब कैपिटल फिक्स होता है तो जो भी आपको कैपिटल को छोड़ बाकी जो भी एडजस्टमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? करंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। कैपिटल कैसे हो जाएगा? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या करेंगे? तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारा हो जाएगा, ए को डेबिट करना है तो इज करेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा? बीज करेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हम डाल देंगे कितने का? 2000 का। एक बात याद रखिएगा, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी ना तो ऑटोमेटिक जो टोटल ऑफ डेबिट है टोटल ऑफ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। जितना डेबिट में अमाउंट आएगा उतना ही क्रेडिट में आएगा, तभी आपका एडजस्टमेंट एंट्री सही होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। ओके, और नरेशन क्या लिख देंगे? नरेशन बोलिए लोग, तो कोई बताइए नरेशन क्या लिखे? Being the loss and profit settled. बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर द omission of interest on Drawing. capital and drawing। Yes. ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट है अब। ठीक है, पूरी तरीके से। तो जो वर्किंग की बात करी थी यही वर्किंग है। आपको टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपर और टेबल के थ्रू शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये सर समझ इसमें में? सस्पेंस वाला भी क्वेश्चन आता है क्या? क्या चीज? नहीं 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 नहीं, ये क्लास 11 नहीं है, वहां सस्पेंस का कंसेप्ट था, यहाँ पे नहीं है। तो क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। किसको नहीं आया? आया सर। अनूप। ये नो कौन बोला है? नो? हम सर अनूप कुमार। अनूप का तो आवाज नहीं लग रहा है ये। खैर बोलिए अनूप, क्या आपको समझ में नहीं आया? सर रेक्टिफाइंग एंट्री सर एक बार बता दीजिए सर प्लीज। ये प्रोसीजर समझ में आया था ना, अमाउंट निकालने वाला? हाँ सर। हाँ सर। आइए रेक्टिफाइंग एंट्री में आते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में ये दिख रहा है लास्ट में कि जो नेट इफेक्ट निकल के आ रहा था, ठीक है, कि बी को 2000 रुपया कम मिला है जितना उसको मिलना चाहिए। यहाँ निकले थे ना अमाउंट पे हम लोग Yes, कि sir. ए को 2000 ज्यादा मिल गया है तो उससे 2000 लेना पड़ेगा, B को कम मिला है, और बी को 2000 कम मिला है तो बी को 2000 उसको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, जब आप पार्टनर्स को क्या करेंगे? पार्टनर्स का शेयर बढ़ाते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर्स का शेयर घटाते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं। तो ए का कम करना है तो ए को क्या कर दिए? डेबिट कर दिए, एज करेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और बी का बढ़ाना है तो बी को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए, बी का करेंट अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो आपकी जो सर एंट्री ये करेंट अकाउंट क्या है सर? करेंट अकाउंट यहाँ पे ये आप इस क्लास में नहीं थे क्या जो आपको ये पढ़ाया गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नो सर। इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बेसिस से मेंटेन होता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। जब भी कैपिटल आपका अभी के तौर पे जो भी आप पढ़ रहे हैं करेंट सेशन, तो इसमें अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स लिखा हुआ मिलेगा तो आपको एंट्री किससे करनी है? करेंट अकाउंट से करनी है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहा है, फिक्स ना लिखा रहा है, तो जो एंट्री होगी वो कैपिटल अकाउंट होगी। अभी के लिए आपको यही नॉलेज अपनी रखना पड़ेगा। बाकी जो पूरा कंसेप्ट है ओके फिक्स सर। और फ्लक्चुएटिंग का, उसके लिए सेपरेट वीडियो शायद प्रोवाइडेड हम डाले हुए हैं यूट्यूब पे, देख लेना एक बार। नहीं होगा तो बताना हमको, हम समझा देंगे। ठीक है, और ओके कोई सर। एनीवन जिसको दिक्कत?
कोई ऐसा जिनको दिक्कत? नहीं सर। ओके ठीक है, तो आइए 3 पार्टनर होंगे तो कैसे होगा? 3 कॉलम बनाइए। 3 पार्टनर, रेक्टिफाइंग उनका कैसे होगा? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि एक साइड तुम्हारा, हम क्या बोले, टोटल 2 ऑफ, पार्टनर को इनमें बीच में होगा ना। बात सुन लो प्लीज, कीप योर माउथ शट। मान लो जैसे कि ए को 2000 रुपया से डेबिट करना है, ठीक है, और सी और बी का क्या हुआ है कि सी और बी को 1,000 कम मिला था, तो उस टाइम में क्या करोगे आप एंट्री? ए करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट। माइक बंद रखो लो प्लीज, जिसको जिसको अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्लीज अपना माइक बंद रखिए, ठीक है ना, हम सबका बंद कर देंगे। बात समझिए, अगर 3 पार्टनर क्या 10 पार्टनर भी रहेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पे लास्ट में अमाउंट निकालोगे, ठीक है, केशव आपका क्वेश्चन था ना? यस सर। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ए बी सी होते, 3 पार्टनर होते, तो यहाँ पे अमाउंट कुछ इस तरीके से आता है कि ए को मान लो 2000 से डेबिट करना है, और बी को 1000 से क्रेडिट करना है, और सी को भी 1000 से क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो उस एंट्री में भी तो टोटल ऑफ डेबिट क्या होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर ही ना आएगा, ठीक है। तो वहां पे एंट्री आप कैसे करते हैं? एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट टू सीस करंट अकाउंट। यहाँ पे ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर का जितना अमाउंट आएगा उतना ही दूसरे का भी आएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो फंडामेंटल आपका बेसिक अकाउंटिंग एस्पेक्ट है ना, कि हमेशा जो टोटल ऑफ डेबिट होता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होता है। वही बातें यहाँ पर भी लागू हो रही है कि जो भी नेट नुकसान या फायदा हुआ है उस हिसाब से क्या होगा, जब आप एंट्री भी करेंगे तो टोटल ऑफ डेबिट हमेशा क्या आएगा, टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर आएगा। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, ठीक है। क्लियर है आपको? यस सर। ओके ठीक है। इतना धीरे धीरे ही क्यों स्क्रॉल हो रहा? ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने, कि रवि और मोहन क्या है, पार्टनर एक फॉर्म में, जो कि प्रॉफिट्स को बांटते हैं 7:5 में। किस रेशियो में बांट रहे हैं? 7:5 में। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स व रवि का कैपिटल जो है वो 10 लाख है, रवि's कैपिटल इज 10 लाख एंड मोहन्स रुपीज 7 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी गई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा 12% पर एनम के रेट से। रवि सैलरी ₹6,000 पर मंथ, और रवि को 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सैलरी पे की जाएगी। एंड मोहन सैलरी इज ₹60,000 पर मंथ, और मोहन का एनुअल सैलरी कितना है, 60,000 गिवन है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 वॉज ₹5,04,000। ठीक है, साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,04,000 का है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और प्रॉफिट को बराबर बराबर ये लोग क्या कर लिए थे, बांट लिए थे आपस में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। और ऊपर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो भी नहीं दिए, रवि को भी सैलरी नहीं दिए, मोहन को भी सैलरी नहीं दिए, और जो 5,04,000 का प्रॉफिट था इसको बांटना था 7:5 में, तो इसको भी इक्वल बांट के क्या किए हैं, बैठ गए हैं रवि और मोहन। तो ये बोर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपसे बोला पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप में से कौन सॉल्व कर सकता है, या आप में से कौन ये हमको समझा सकता है कि सर इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं? किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन पढ़ के उसको वो बना पाएगा? एनीवन अमंग यू, बताइए। क्या केशव, क्या लगता है तुमको? थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मेरे साथ देखो तुम लोग सारे लोग, ठीक है, अभी हम सॉल्व करके तो दिखाएंगे ही। पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन जब भी आता है ना बोर्ड में या कभी भी आप बैठते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी फ्रेम करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, मेरा एक बात क्लियर आप लोग दिमाग में बैठा लें,
ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर प्रॉफिट कभी भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है पहले, जैसे क्वेश्चन आपको देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया गया और प्रॉफिट था 1 लाख का, वो पहले ही पार्टनर क्या किए हैं, आपस में बांट चुके हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में क्या हो कि प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, लेकिन सही रेशियो में हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो लेकिन क्या हो, सही रेशियो में। सही रेशियो में। जैसे मान लो यहीं पे 5,04,000 का प्रॉफिट है ना, हेलो जी Yes, सर। sir. हाँ, तो Yes, 5,04,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये 5,04,000 का प्रॉफिट ये लोग बराबर बराबर बांट लिए हैं, जबकि रेशियो क्या था इनका, सर 7:5। हाँ, रेशियो इज 7:5। तो अगर इन्होंने 7:5 में बांट लिया होता ना रेशियो को, प्रॉफिट को, सॉरी, अगर 7:5 में प्रॉफिट को बांट लिया होता तो प्रॉफिट को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं थी, बिना वापस लिए हुए भी क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा और सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर प्रॉफिट भले ही बढ़ गया है बिना कुछ चीज प्रोवाइड किए हुए, लेकिन सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को वापस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप स्कूल्स में जाएंगे वो लोग पूरा एकदम डब्बा बनवा देंगे और सब कुछ बोलेंगे कि वापस ले दो, ठीक है, नहीं जरूरत है, हमें इफेक्ट को नलीफाई करना है, सिर्फ कंसेप्ट पे जाइए, ठीक है। और अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, बटना था किसी और रेशियो में, बांट दिए हैं किसी और रेशियो में, ठीक है, तो दिमाग में ये चीज बैठा लो कि आपको इस केस में प्रॉफिट वापस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट वापस लेने के बाद ही बाकी प्रोसेस शुरू होगा। क्लियर है? हाँ सर। 2 बातें मैंने बोली हैं, 2 बातें बोली हैं, यहाँ स्क्रीन पर हम लिख भी देते हैं, 2 मिनट समय है। बात की है मैंने किस बारे में, प्रॉफिट के बारे में। 2 बातें बोली। पहले बात मैंने ये बोला आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों ही केसेस में होगा, लेकिन पहले में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन राइट रेशियो, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो क्या किया गया, सही रेशियो में किया गया। भले ही ये 5,04,000 का प्रॉफिट बांट लिया गया था पार्टनर्स के द्वारा, लेकिन 7:5 में ही बांटा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट विल नॉट टेकन बैक, प्रॉफिट को वापस नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो था, अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इन रॉन्ग रेशियो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो में हो गया है, तो इस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेंगे। हाँ, प्रॉफिट विल बी टेकन बैक। क्लियर है सबको? ये बात आप लोग को दिमाग में क्या करना है, क्लियरली बैठा लेना है, ठीक है। यस सर। ओके, गर्ल्स लोग में जितने लोग हैं सारे लोगों को क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। मैंने ये बोला है कि अगर आपका पास असेसमेंट का क्वेश्चन कभी भी आएगा, ठीक है, तो आप ये चेक करना, प्रॉफिट तो पहले से हर केस में बांट लिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन आपको बस ये चेक करना है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सही रेशियो में हुआ था कि गलत रेशियो में हुआ था। सही रेशियो में अगर हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन राइट रेशियो, तो प्रॉफिट को वापस नहीं लेना है। और अगर जो प्रॉफिट है वो बांट दिए थे गलत रेशियो में, देना था 1:1:1 में, बांट दिए थे 3:2:1 में, तो वापस ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये मीटिंग यहीं पे खत्म हो रहा है और अभी तुरंत हम लोग फिर दूसरा मीटिंग शुरू करेंगे जिसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे, ठीक है। सर तुरंत स्टार्ट होगा, तो वीडियो सेवन में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम मान के चलो तुम लोग, ठीक है। तब तक 10 मिनट तुम लोग अपना आराम से कुछ खा लो पी लो, फिर मिलते हैं। 10 मिनट में ज्वाइन करते हैं। हाँ, 10 मिनट्स में मिल रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है। ओके।